क्या वो शख्स काबिल माफ़ी है जो किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त तार तार कर दे। और आज अगर वो मुजरमान जो दरिंदे हैं, मैं कहूँगा वो दरिंदे हैं, अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं, तो क्या सीसीडी गलत कर रहा है? एक बड़ा आजकल डिस्कस हो रहा है जी, नेफे में पिस्टल चल जाता है। तो यार मुझे बताओ कि ये लोग काबिल माफ़ी हैं, एक मनज़्ज़म तरीके से सीसीडी को गंदा करने की कोशिशों का आगाज़ किया जा रहा है, क्योंकि सीसीडी वाले तो टाल ही नहीं रहे। उसमें वो एक बात वाज़ह पैगाम देते हैं कि मैं किसी करप्ट अफसर को, किसी करप्ट थानेदार को, किसी करप्ट अहलकार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, निशाने इबरत बना दूँगा। लोगों में एक हिजानी कैफ़ियत है। पंजाब में एकदम सीसीडी की कार्रवाइयाँ ये कोई 3 से 4 माह का अरसा है और सीसीडी ने यकीनन इसमें काफ़ी जो है लोगों की दुआएँ समेटी हैं और बाज़ लोग नाला भी होंगे। हकीकत क्या है? क्या इख्तियारात रियलिटी में कम होने जा रहे हैं? अच्छा भैया, आपने एक वीडियो का ज़िक्र किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं जिसमें इस किस्म की मनफी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। जबकि जहाँ तक मेरी मालूमात है और इस हवाले से मैंने थोड़ी वर्किंग भी की ये जानने के लिए, तो इसमें पहली बात ये मैं क्लियर करूँ कि कोई हकीकत नहीं है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि जी सीसीडी के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। अब चूँकि इस वक्त पूरे पंजाब में सीसीडी का बोलबाला है, सीसीडी की परफॉर्मेंस के हवाले से कि किस तरह जराइम की शरह को नीचे लाने में सीसीडी ने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। दूसरी जानब एक जराइम पेशा तबका जो इस वक्त सीसीडी के खौफ से गायब हुआ है, या उनमें से एक बड़ी तादाद तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी हुई है। अब वो सारे सीसीडी से खाइफ भी हैं और सीसीडी की कारकर्दगी को निशाना भी बना रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि सीसीडी की कारकर्दगी इसमें बिलाशुबा बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन ये कारकर्दगी तब तक ही अच्छी रहेगी कि जब तक सीसीडी करप्शन से दूर रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है सीसीडी का, जहाँ सीसीडी का एक ये इम्तिहान है कि उसको एक टफ़ टारगेट्स मिल गए हैं कि इनको अचीव करना है। और उसमें सबसे बड़ी बात, जितने हीनियस क्राइम हैं इस वक्त सीसीडी डील कर रही है, सीसीडी देख रही है, उसे कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। और इसमें भी कई ऐसे मुकामात पर मुझे ज़ाती तौर पे जाने का इत्तफ़ाक हुआ कि अगर एक ख़तरनाक मुजरम अपने अंजाम तक पहुंचा है तो उसके बारे में फिर तहकीक भी की, क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखने में आया है और माजी में ऐसा होता भी रहा है कि जब आप किसी मुजरम को या ख़तरनाक किसी भी जराइम पेशा शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं तो फिर कई सवाल जन्म लेते हैं। उसमें पुलिस पर ये माजी में उंगलियां भी उठती थीं कि ज़ाती मुफाद के तहत, कुछ सियासी दबाव के तहत, या मुखालफीन के साथ डील करके किसी शख्स को मुबैना मुकाबले में पार किया गया। ठीक है, तो उस हवाले से एक क्रॉसिटी हमें भी होती थी कि धड़ाधड़ लोग अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, तो देखा भी जाए कि वाकई ये लोग ख़तरनाक थे, क्योंकि पुलिस तो कहेगी या सीसीडी तो कहेगी ये तो बड़ा ख़तरनाक था। तो मुझे कुछ इलाकों में जाने का इत्तेफाक भी हुआ, उन लोगों के बारे में जानने का इत्तेफाक हुआ, उसके लिए थोड़ी बहुत तहकीक भी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े ख़तरनाक मुजरमान अपने अंजाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, मैं सब की बात तो नहीं करता क्योंकि सारों के बारे में तो तहकीक नहीं की जा सकती, पूरा पंजाब है, लेकिन कुछ शहरों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, आपने अपने तौर पर उसे फाइंड किया। इस सिलसिले में मैं जेलम भी गया हूँ, गुजरात गया, रावलपिंडी गया, और मेरी बहुत सारे अफसरान से जहाँ बात हुई वहाँ अपने तौर पर उन इलाकों की गलियों में भी हम पैदल फिरे। ठीक है, और जाके जिस शख्स को उसके अंजाम तक पहुँचाया गया तो उसकी सारी हमने की हिस्ट्री भी इकट्ठी की कि आखिर ये वाकई ऐसा था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि लोगों ने सूखा सांस लिया। कुछ लोग ऐसे अपने अंजाम को पहुँचे हैं कि जिनके खौफ से कुछ लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजेस में भेजना छोड़ दिया हुआ था। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्या वो शख्स काबिल माफ़ी है जो किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त तार तार कर दे? आपको नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में
जहाँ किसी ख़तून के साथ, लड़की के साथ, किसी बच्चे के साथ, मासूम बच्ची के साथ जो बद अखलाक़ी के वाक़यात थे उनमें किस हद तक इजाफ़ा हो चुका हुआ था। और आज अगर वो मुजरमान जो दरिंदे हैं, मैं कहूँगा वो दरिंदे हैं, अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं, तो क्या सीसीडी गलत कर रहा है? क्या एक ऐसे शख्स को उसके अंजाम में तक पहुँचाना गलत है कि जो चंद रुपये की खातर किसी की भी जान लेने पे तुल जाता है? इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पंजाब में जराइम की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, ठीक है। इवन कि अब तो दिन दिहाड़े भी लूट लिया जाता था। जब आप डाकुओं के हाथों महफूज नहीं हैं, जब यहाँ पे ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, जब बच्चे और बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, तो वो क्या माहौल बनता जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही सारे मामलात को देखते हुए ही सीसीडी का क़याम अमल में लाया गया ना। अब मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसे ऐसे ख़तरनाक गैंग्स का ख़ात्मा सामने आया कि जो वाकई खौफ और दहशत की एक अलामत बने हुए थे, ठीक है। और उस इलाके में उनके सामने खड़ा कोई नहीं था होता। इस बुनियाद पर अब मैं ये समझता हूँ कि एक मनज़्ज़म तरीके से सीसीडी को गंदा करने की कोशिशों का आगाज़ किया जा रहा है, क्योंकि सीसीडी वाले तो टाल ही नहीं रहे। डाला कल्चर अब आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। क्या ये एक बड़ी कामयाबी नहीं सीसीडी की, ठीक है? वरना ये तो फैशन बन गया हुआ था। एक शख्स जो दुश्मनदार नहीं भी है, उसने ये एक स्टेटस सिंबल बना लिया हुआ था कि उसके साथ वो लैंड क्रूज़र पे है, पीछे 3-4 डाले जा रहे हैं, गनमैन जा रहे हैं, असला की नुमाइश हो रही है, शहर में खौफ और रास की कैफियत पैदा हो जाती थी। अब आप दिखाएं कहीं आपको ये ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है, तो एक क्रेडिट सीसीडी को जाता है। एक बड़ा आजकल डिस्कस हो रहा है जी, नेफे में पिस्टल चल जाता है। तो यार मुझे बताओ कि ये लोग काबिल माफ़ी हैं जिनसे किसी की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है, और अगर सीसीडी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तो फिर सीसीडी को आप तनकीद का निशाना बनाना बनता है आपका। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने ख़ुसूसी तौर पर ये अपनी आगाज़ में और उसके बाद इनकी जो डेली बुनियादों पे मीटिंग्स भी होती हैं, जो ज़राए बताते हैं, उसमें वो एक बात वाज़ह पैगाम देते हैं कि मैं किसी करप्ट अफसर को, किसी करप्ट थानेदार को, किसी करप्ट अहलकार को बर्दाश्त नहीं करूँगा, निशान इबरत बना दूँगा। और इस वक्त ये खौफ सीसीडी में तैनात अफसरान, थानेदार और एहलकारों में मुकम्मल है। इसमें जो भी लोग हैं, मैं नहीं जानता, और कोई इतने मरूफ लोग भी नहीं हैं कि जो एक ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रोपोगंडे कर रहे हैं। ये एक ख़ास मंसूबे के तहत की जा रही हैं कि किसी तरीके से सीसीडी की हौसला शिकनी की जाए, सीसीडी में तैनात कम्पिटेंट अफसरान की हौसला शिकनी की जाए। ये भी डराया जा रहा है, ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जी ये अफसरान बाहर भाग जाएंगे, कोई कहता है कि जी ये यूँ करेंगे, वो करेंगे। यानी कि अगर बजाय इसके कि आप उनको इनकरेज करें, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। अगर सीसीडी जहाँ गलत काम करे, आप उसको डिस्करेज करें। अगर सीसीडी जराइम की शरह नीचे ला रही है, हम सबको उसको इनकरेज करना चाहिए। अगर सीसीडी किसी जिनसी भेड़िए को, किसी जिनसी दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाती है, उसके नेफे पे पिस्टल चलता है, तो फिर सीसीडी को अप्रिशिएट करना चाहिए।